पानी तो ले जाना है क्योंकि घर में तो सासू जी इंतजार कर रही हैं पानी पीने का। तो प्रसाद में हमको मिला मीठा भात, इसको हमारे यहाँ मुशलो बोलते हैं। और इसको अपनी लगी हुई है, यहाँ कुंड में जा रखा है मछलियों को पकड़ने के लिए। चाची पूरा पानी पियोना है तुम सब एक ही बात बोलते हैं, नाराज मत होना। लेकिन हमने नाराज क्यों होना भाई। वैसे तो मैंने अपने बाल बहुत अच्छी तरह से संवारे थे क्योंकि जब ब्लॉगर ज़्यादा होते हैं ना घर में तो सबको अपनी अपनी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के खूबसूरत रांसी गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रांसी गांव के मेन मार्केट से एक रास्ता जाता है ऊपर के लिए, यहाँ पर एक गेट भी बना हुआ है। तो मैं इस रास्ते से ऊपर गांव की ओर जाती हूँ। इस रास्ते के दोनों साइड सीढ़ीनुमा खेत हैं। इस खेत में तो जौ की खेती हो रखी है और नीचे वाले खेत में गेहूं की खेती हो रखी है। जौ थोड़ा बहुत पीले पीले होने लगे तो कुछ टाइम के बाद जौ की कटाई हो जाएगी। और रांसी गाँव के बीच में है माँ राकेश्वरी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर, तो एक बार वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। ठीक सामने बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिल रही हैं और यहाँ रांसी गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। सामने वाला एरिया भी रांसी गांव में ही आता है और गांव में जो घर और गौशाला हैं वो अलग अलग जगह बनी रहती हैं। जैसे उधर की साइड घर हैं तो इधर की साइड सारी जगह गौशाला देखने को मिल रही है। ये इधर साइड पूरी जगह गौशाला ही गौशाला हैं और हमारे इधर साइड गौशाला कुछ इस तरह की बनी रहती है। गौशाला की छत में भी ऐसे पठाली लगी रहती है, यानी कि पत्थर लगे रहते हैं। और जितने भी लोग गांव के आज मुझे देखने को मिल रहे हैं ना, सबके हाथ में डब्बा वगैरह हैं। खाना तो जाना अच्छा। हमारे पहाड़ों में जब भी किसी के घर पर भी शादी संपन्न होती है तो दिन के टाइम पर एक स्पेशल रसोड़ा लगता है। तो वो डब्बा इसलिए ले जा रहे हैं ना, उनके घर के कोई लोग नहीं आ रहे होंगे तो उस डब्बे पर वो उनके लिए घर पर खाना लेकर जाएंगे। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में भोज बोलते हैं कि मतलब सारे गाँव वालों को बुला रखा है और रसोड़ा लगा रहे हैं। तब कोई अगर नहीं भी आएगा तो उसके लिए घर ले जाना पड़ेगा। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में और आज यहाँ पर खूब रौनक भरा माहौल हो रखा है क्योंकि आज यहाँ पर मेला लगता है। मंदिर को भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल मालाओं से सजाया हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पर दर्शन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर माँ राकेश्वरी जी के दर्शन भी कर लिए हैं और आप में से कोई भी लोग जब श्री मधमेश्वर धाम की यात्रा पर आते हैं तो रांसी गांव में ज़रूर रुकिए और यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर शिव और शक्ति के साथ में दर्शन होते हैं। तो इधर साइड गांव के अंकल जी लोग हैं तो वो बोल रहे हैं एक बार प्रसाद ग्रहण कीजिए बोला, तब ब्लॉग शूट करना। तो इधर साइड चलते हैं। आज हमको यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो प्रसाद में हमको मिला मीठा भात, इसको हमारे यहाँ मुशलो बोलते हैं, साथ में सब्जी है। सभी लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैंने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हो गई। बहुत ही बढ़िया लगा सभी लोगों से मिलकर। और यहाँ मंदिर प्रांगण में आज जेंट्स लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कल परसों से यहाँ पर गोष्ठी चल रही थी। आज गोष्ठी का समापन हो गया है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह सभी को बांट रहे हैं। और कल बैसाखी के दिन यहाँ पर अखंड धुनी जलाई गई और अब इस अखंड धुनी की इस विभूति को सभी लोग अपने घर ले जाते हैं। मतलब यही प्रसाद होता है यहाँ का। मैं अभी आ गई हूँ शादी वाले घर पर। बाकी शादी वाले घर के थोड़ा सा ऊपर इस धारे की जगह पर सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि अभी धारा पूजन की रस्म निभाई जा रही है। आलोक भी यहीं पर है भाई, कल से आज दिखाई दे रहा है। सही टाइम से आ रही। हाँ बिल्कुल सही टाइम से मैं यहाँ पर आ गई। देखो मैं सही टाइम पर पहुँची ना। हाँ, इसने मुझे ना 10 कॉल कर दिए थे तब से ही। 10 कॉल नहीं की, टाइम से नहीं आ रहे हो आप। तो यहाँ पर नई नवेली दुल्हन अब धारा पूजन की रस्म निभाएगी और धारा तो आज बहुत ही बढ़िया तरह से सजा रखा है।
मस्त। ये देखिए यहाँ धारा पूजन की रस्म में खूब मीठी नोक-झोंक होती है। जो दूल्हे की बहनें और भाभी हैं वो दुल्हन साइड वालों से सगुन मांगती हैं। तो यहाँ पर डिमांड करते हैं इतने रुपये दो फिर हम नई नवेली दुल्हन को गागर बनने देंगे। पानी तो ले जाना है क्योंकि घर में तो सासू जी इंतजार कर रही हैं पानी पीने का। कैसा रहे हमारे विकास बोला तो दिखा रहे हैं, देखो ये देखो पीछे हो रहे। नहीं 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 इतना नहीं चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। दीपक भाई बीच में फंस गया। आज किसके साइड बोलेगा, दुल्हन की साइड वालों के साथ या अपनी साइड? बहुत बड़ी टेंशन होगी उसको आज। और रिसु को अपनी लगी हुई है, यहाँ कुंड में जा रखा है मछलियों को पकड़ने के लिए। रिसु पकड़ लिया डाकू, क्या पकड़ा? ए भाई इसने इसमें पकड़ लिया, क्या पकड़ा? मछली पकड़ ली, उसी में डाल उसी में डाल उसी में डाल उसको। गिलास में पकड़ ली इसने। भाभी को रुपये मिल गए हैं, भाभी अब लड्डू बांटने वाली है ना भाभी? बहुत बहस की भाई सभी ने, 1600 रुपये के लड्डू। सभी ने बहुत बहस की भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही इन पे। और दीपक भाई कंफ्यूज हो गए कि किसके साथ बोलूँ मैं अब, वही तो। जैसे ही पानी की गगरी घर पर आई वैसे ही दुल्हन की सासू जी बिल्कुल तैयार हो रखे यहाँ पर पानी पीने के लिए। ए चाची पूरा पानी पियोना है तुम दून पी सके वाला कम वालो तो और मंगोन बारी मो। सुबह से प्यासे हैं बोला। हमारे यहाँ धारा पूजन की रस्म बहुत ही खास होती है। तो धारा पूजन की रस्म का समापन भी हो गया। यहाँ पर अभी फोटोशूट वगैरह चल रहा है। यही तो सब बहनों के यादगार पल होते हैं जो फोटो में कैद हो जाते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सब धियानी यहाँ पर फोटोशूट कर रही हैं। कोई दीपक की पुप्पू जी हैं, कोई बहन है। तो इसी के साथ अब हमारी तैयारी भी हो गई है रांसी गांव से अपने घर जाने की। तो अब यहाँ से हम विदाई लेते हैं। नाराज ना ओ नाराज ना हुए बल अंकल जी बोले नाराज मत होना है बोले इतिहास सामान दिली नाराज हो ना। हमारी यहाँ सब लाइन से खड़े हो रखे हैं भाई मिठाई के लिए। ये भी नाराज बल सब एक ही बात बोलते हैं नाराज मत होना, लेकिन हमने नाराज क्यों होना भाई। सब अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। चाचा जी हमको यहाँ पर सूट गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बदला गया मुझे कि तुम पर हाँ। तो यहाँ पर हमने सभी से विदाई ले ली है। एक बार फिर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। चला बुआरी भी आएगी और दीपक को भी अभी हुएगी। दीपक ख्याल रखना अपना भी, बीवी का भी और सबका भी। हम आएंगे फिर दोबारा। ठीक है तुम भी नाराज ना हुए। ठीक है। विदाई का पल भावुक कर देने वाला होता है। वैसे तो मैं इतनी भावुक नहीं होती हूँ, लेकिन प्रीति के आंखों में आंसू आ रहे थे। भाई जी लोगों मिलते हैं, ठीक है? हाँ जब नाराज मत हो ना। नाराज तो हम होते भी नहीं है। और जब किसी की भी शादी होगी बुला लेना, हम आ जाएंगे। आपके बिना तो अच्छा बिल्कुल 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 होगी तो बोल रहे हैं वो। हमारे चाचा जी आंगन में बैठ गए। चलो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की, बहुत बढ़िया। चलो शादी संपन्न हो गई है ना। चलिए हमको भी अच्छा लगा। अब वीडियो देखना आप आराम से। आप वीडियो देखना देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चियां हैं। बिल्कुल। फौजी भाई तो वैसे शर्माते हैं व्लॉग में आने के लिए, लेकिन ठीक है दिल्ली में मिलेंगे हम आपसे जब आएंगे तो दिल्ली। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बात दीपू ठीक है प्रदीप ठीक है ओके बाय। ऋतिक भुला आ रहा है हमारा खदौला ऊपर होटल तक। ये देखो सूट मिठाई वगैरह सब हाथ पर पकड़ रखा है। ये पीछे खींच रही क्योंकि इसके ब्लॉग में मत आओ। हाँ इसे कहते हैं कंपटीशन। वो बोल दीदी बोलिए मेरे ब्लॉग में, ये बोलिए मेरे ब्लॉग में। वही तो हो रहा है यहाँ इधर। तुम्हारा सेलिब्रिटी भी नहीं तो समझ बैठे तुम। हाँ इनका हमारे साथ रिश्ता है। समधी का, कैलाश के पापा जी है। समधी नाराज मना क्या मैं नहीं आया अगले दिन और ब्याह बने परसों जाओ अभी आते तभी आते हैं तुम्हारा तो बदला बता। जब किसी भी गांव में जाते हैं रिश्तेदार होते हैं ना तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमारे घर पर नहीं आए। अगले दिन बोला हम मत ना तब बोला हम ठीक है। मैं जून में अच्छा
तो हम राशि गांव के मेन मार्केट में ही अंशु लोगों के होटल में रुके हुए थे। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर हुई। तो प्रीति लोग चले गए हैं नीचे, गाड़ी में बैठने की तैयारी होगी है। ऋतिक पर भी खूब आफत लगाई, आएंगे तेरी शादी में, ठीक है? नाराज मत होना ऋतिक। नाराज कोई बात ही नहीं हो, आप तो बहन, आप तो अपनी बहन है ना। हाँ सुन, तेरे दिन नाना आएगा तो आना, ठीक है? फोन कर लेना पहले। वैसे तो मैंने अपने बाल बहुत अच्छी तरह से संवारे थे, बीच में भी मैं बैठ रखी हूँ, लेकिन ये जो दोनों महारानियाँ हैं ना, प्रीति और आंचल, इन्होंने शीशा ऑन करा हुआ है। 25 बार मैंने अपने बाल संवार दिए। हमारे बाल उड़ रहे हैं। नहीं, जैसे टॉर्नेडो घूम रहा है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी, और बीच में मेरे बाल ऐसे उड़ रहे हैं। मेरे को बाल ऐसे चेहरे पर आना ना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे तो आए रहते हैं। सोचा कर तो आदि माना होती तो क्यों सोचना है मैंने ऐसे? मैं इंसान हूँ ना, नहीं सोचना है। मुझे ऐसा हो रहा है, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा। इनको मैंने कितना बोला कि बंद कर दो, इनको तो हवा खानी है। हवा खानी है, आज खाना मत खाना, हवा खाना। वहाँ भी हवा ही खा लेते दीपक लोगों के घर पे क्यों किया लोगों के राशन का बर्बाद। आंचल उतर गई है, सवारी उतरते जा रहे हैं। ठीक है आंचल, बाय बाय। बाय बाय। ख्याल रखना अपना, ठीक है? तुम भी रखना अपना ख्याल। ओके। ससुराल आना कभी। और मोटे मत होना। मोटी तो मैं होके रहूंगी। आपकी सासू जी इतना खिलाएगी? हाँ वही तो दिक्कत है ना। अब खाओ खाओ, खूब हेल्दी हो, मोटे हो पर हेल्दी हो। हाँ। हम यहाँ मनसोना में पहुँच गए हैं और मार्केट का माहौल दिन के टाइम पर बिल्कुल शांत सा हो रखा है। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर अपने मायके वाले घर के लिए। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने मायके वाले घर पर। यहाँ पर तो बहुत ही मस्त माहौल हो रखा है। माँ और शालिनी हमारा इंतज़ार कर रहे थे और नज़ारे यहाँ पर से बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। हम तो सामने उस वाली पहाड़ी पर राशि गांव में गए थे और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था हमारा। हैं? अच्छा, ये दीपक भाई की शादी की मिठाइयाँ हैं? ओ प्रणाम, खुश रहो। माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। ठीक प्रणाम। पापा बोल रहे हैं तुमने वो लोगों की राशन खत्म कर ली और इनकी मस्ती मजाक क्या चल रही? क्या हो गया? मैंने कहा 2 दिन बाद आए प्रणाम ही करना था, तब किया मैंने ऐसे भाभी को। ये मजाक मत करना, पर डे तो प्रणाम करती रहती है भाभी को। भाभी का जैसे एक दिन कॉल आएगा, दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन प्रणाम नहीं करेगी? करती हूँ, हर दिन करती हूँ। अभी चरणों में भी करना था ना। अच्छा। घर पर आने के बाद हमको माँ ने बोला कि एक पार्सल आ रखा है, देहरादून से पार्सल आया था और हमने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर ली। सब घर वालों के लिए और हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे के लिए गिफ्ट आए हुए थे। प्रीति तो भूख से परेशान हो गई थी, सीधे भात साग खाने लग गई। गर्मा गर्म खाना लग गया। हाँ, इनकी तो भाभी है, वह भाभी ने सोचा होगा कि ना ज़्यादा ही भूखी है। तो शालिनी को 2 गिफ्ट आए, शालिनी खोल दो। हाँ ठीक है, शालिनी के गिफ्ट तो आलोक के व्लॉग में देखने को मिलेंगे। और मैंने भी अपना गिफ्ट खोला, ये वाला गिफ्ट मेरा था, यहाँ पर लिखा हुआ था प्रियंका जी। बाद में यहाँ पर एक पर्स मिला मुझे प्यारा सा, उसके अंदर ना बहुत सारी श्रृंगार की सामग्री है, सब चीज़ है। ये कांटा, रबर, पेंसिल, क्रीम, लिपस्टिक, ब्लश, पता नहीं क्या क्या। ये पूरा पैक बिंदी का है, ये इतना मोटा पैक। माँ देख लिया आपने लोग कैसे कैसे भेज रहे हैं। मैंने तो अपना गिफ्ट दिखा दिया है, बाकी आलोक के व्लॉग के माध्यम से पता चलेगा कि माँ पापा होम स्टे के लिए और आलोक के लिए और शालिनी के लिए क्या गिफ्ट आया है। सब अपना अपना गिफ्ट दिखाएंगे भाई, क्योंकि जब ब्लॉगर ज़्यादा होते हैं ना घर में, तो सबको अपनी अपनी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स को देखकर हमारा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। और ये सभी गिफ्ट्स हमको भेजे हैं दुर्गा चरण जी और परनीत जी ने देहरादून से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी आइए हमारे पहाड़ों में घूमने के लिए, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, खूब हंसी मजाक भी हो रही है दोनों ननद भाभी की। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।